हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, सुन भी रहे होंगे। अगर आपको रीडिंग्स देखने का शौक है तो डेफिनेटली ऐसी रील आपको कोई ना कोई क्लिक की होगी जिसमें आगे ये जुलाई का 26-28 तक का टाइम थोड़ा टफ हो सकता है रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं उनके लिए। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती हुई दिखाई दे रही है और क्या सिचुएशन बनती दिख रही है। मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत से लोग को ऐसा हो सकता है रेनी सीजन बहुत पसंद हो। मुझे ऐसा दिख रहा है रेनी सीजन आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। काफ़ी लोगों को मिसिंग एनर्जी मोस्टली रेनी सीजन में फील होती होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप में से बहुत से लोग एक ब्लिसफुल कमिटेड रिलेशनशिप में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन है भी तो आप खुद को कमिटेड फील करते हैं, बट कोई पैटर्न है जो आपके रिलेशनशिप को बार बार इफेक्ट कर रहा है, बार बार इफेक्ट कर रहा है, और इसी पैटर्न से आपको अभी नेक्स्ट जुलाई तक मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। ये पैटर्न जो भी है वो आ रहा है बिकॉज आप में से आप या आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कमिटमेंट से फोबिया है, कमिटमेंट से डरते हैं बिकॉज शायद अपनी सिचुएशन जानते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट फोबिया तो है जो दिखाई दे रहा है। बहुत सी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट भी कर रही हैं। ऐसा लग रहा है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आप में से बहुत लोगों की लाइफ में होंगी जिसकी वजह से चीज़ें चलते चलते हडल में आती हैं। आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हैं, ऑफ एंड ऑन ब्लॉकेजेस हैं, किसी थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन की वजह से यहाँ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, इसी वजह से हेजिडेंसी है। बट डेफिनेटली आप लव नोट्स या लव मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ फ्लावर भी गिफ्ट हुए होंगे या आप में से बहुत से लोगों को पर्पल कलर के फ्लावर्स पसंद होंगे। पर्पल कलर आपका फेवरेट हो सकता है, पर्पल कलर आपके लिए लकी भी हो सकता है। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर आपसे कमिट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो पढ़िए, उनके सिचुएशन को देखिए, बिकॉज मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि वो आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं बट आपसे कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज उन्हें डर है कि उनके कहने से ऐसा ना हो कि आप बैकअप कर जाएं या आप कमिटमेंट फोबिया की वजह से हट जाएं। मुझे ये भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली फील हो रही है। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप में से बहुत से लोगों की चीज़ें उतनी ईजी नहीं हैं आपकी लाइफ में, बट डेफिनेटली जो भी चीज़ है वो एक ब्यूटीफुल है, एक ब्लिसफुल चीज़ है, ब्लिसफुल सिचुएशन है, बट कॉम्प्लिकेटेड है नॉट डेफिनेटली। एंड बहुत से लोग मुझे लग रहा है आप में से सॉरी का वेट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन आप फेस कर रहे हैं, एक ही पैटर्न बार बार हो रहा है, तो अगर आप अपनी गलती जानते हैं तो डेफिनेटली सॉरी की यहाँ ज़रूरत है। हो सकता है आपके सामने वाले आपसे सॉरी सुनना चाह रहे हैं जिससे कि वो ट्रू ये एनालाइज कर सकें कि आपने अपनी मिस्टेक को फील किया या नहीं किया है। आप में से बहुत से लोग कुछ आंसर ढूंढते हुए दिख रहे हैं। शायद आप कंफ्यूज्ड हैं कि सामने वाला आपसे क्यों नहीं कहता है, सामने वाला बार बार आपको उसी सिचुएशन में क्यों डाल देता है या डाल देती हैं। बहुत से लोग आप में से इस आंसर को ढूंढते दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब अप एंड डाउन के बावजूद फ्रेंड्स, मुझे दिख रहा है आप दोनों में से कोई भी नहीं चाहता है कि सामने वाला उन्हें छोड़ के जाए। एंड डेफिनेटली कोई एक है जो बार बार जाने की बात करता है बट दूसरा वाला उसे रोक लेता है, या वाइसी वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। बिकॉज कमिटमेंट फोबिया है तो अपोजिट पर्सन जो भी है वो डेफिनेटली चाहता है कि हम उससे यहाँ से मूव ऑन कर जाएं, बट जिसे भी फोबिया है वो उस चीज़ को नहीं चाहते कि वो आपको छोड़ के जाएं। बिकॉज आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एक कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे को डेफिनेटली मिस करते हैं। यहाँ रिंग्स की भी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है आपने कोई गिफ्ट एक्सचेंज किए हों। कुछ नेगेटिव बिहेवियर है, कुछ एटीट्यूड इश्यूज भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम आगे मंथ में भी फेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जुलाई में आप प्लीज़ थोड़े अलर्ट रहिए। अगर आपको लगता है ये पैटर्न लगातार आपके लिए चल रहे हैं तो ये हार्मफुल हो सकते हैं। सो यू नीड टू बी इन अवॉइडिंग मोड। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, बेटर होगा इस सिचुएशन को ही अवॉइड कीजिए। एंड आप दोनों भले ही कुछ ना बोलें बट डेफिनेटली एक दूसरे की सोल लैंग्वेज जानते हैं, एक दूसरे को मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली रहती है। यहाँ जो मैं नंबर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ, यहाँ अर्थ साइन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ मुझे यहाँ अर्थ साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एंड एयर साइन की एनर्जी भी यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लगातार एयर साइन और अर्थ साइन आ रहे हैं मेरे पास।
सबसे ज़्यादा एनर्जी इन्हीं साइंस की है। इसके अलावा जो मुझे और दिखाई दे रहा है वो ये कि किसी स्टेबिलिटी के लिए आप दोनों में ज़्यादातर इश्यूज होते हैं। स्टेबिलिटी को देखने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए, सिचुएशन में ये जो सर्कल चल रहा है उससे आप परेशान होकर स्टेबिलिटी की चाहते हैं, जिस वजह से ये चीज़ें आ जा रही हैं। 3 नंबर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। एयर साइन भी हो सकता है, साइन सारे हैं फ्रेंड्स, बट प्लीज टेक, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करिए तो डोंट गो ऑन साइंस। स्टिल अर्थ साइन एंड एयर साइन मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ आगे दोनों लोग बढ़ाना चाहते हैं, बट डेफिनेटली अभी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, चीज़ों को गो विद द फ्लो करते हुए आपने छोड़ रखा है। 5 नंबर की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 नंबर है, 5 डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रांग है एंड एयर साइन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इसी के साथ आइए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए हैं, डिवाइन गाइडेंस जो आपको 28-29 जुलाई तक फॉलो करने हैं फ्रेंड्स। गाइडेंस कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो आप जानते हैं आपके रिलेशनशिप को वीक बनाती है, उस पर वर्क करिए। अगर आप उस पर वर्क करेंगे, उसको अवॉइड करने की जगह वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली जो आप चाह रहे हैं वैसा होगा। आपके पार्टनर आपको छोड़ के नहीं जाएंगे और ना आपको वो पेन फील करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो भी कुछ हो रहा है वो डेफिनेटली आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बिकॉज ये आप नहीं भी कर रहे हैं तो ये सिचुएशन है जो ऐसा कर रही है। सो वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एंड डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप जैसे पहले भी आ चुका है, ब्लेस्ड रिलेशनशिप है एंड ये डिवाइन गाइडेंस है, ये यूनिवर्स ही चाह रहे हैं तो ही आप ऐसे एक दूसरे के साथ मिले हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ और जो दिख रहा है बहुत ही प्योर रिलेशनशिप दिख रहा है मुझे यहाँ, प्योरिटी ऑफ सोल है एंड सी यू नो माई सोल लैंग्वेज। सो सोल कनेक्शन है यहाँ, सोल बॉन्ड है, डेफिनेटली सोलमेट्स टाइप एनर्जी है। आप ना भी बोलें तो भी आप लोग आपस में कनेक्टेड ही फील हो रहे हैं मुझे। फर्दर जो देख रही हूँ दोनों लोग ही वेट कर रहे हैं, दोनों आंसर्स का वेट कर रहे हैं। आप सोचते हैं सामने वाला खुल के आपको कमिट करे और सामने वाले सोच रहे हैं कि आप उन्हें कमिट नहीं कर रहे हैं। दोनों ही कमिटमेंट फोबिया में है फ्रेंड्स। मुझे सिचुएशन जो फील हो रही है वो ये कि कमिटमेंट फोबिया यहाँ दोनों तरफ से है। रहना दोनों चाहते हैं बट बोलने को कोई भी तैयार नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। इसी की तरह काइंडनेस बहुत ज़्यादा है। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन हो सकते हैं या हो सकती हैं। इसी के साथ गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़ कोई भी चीज़ मन पे ना लें फ्रेंड्स। अगर कोई चीज़ें हैं तो उसे बोल के रिजॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। एंड अगर आप ये गाइडेंसेस को फॉलो करेंगे तो ये जो चैलेंजिंग एस्ट्रोलॉजिकल टाइम आगे दिख रहा है रिलेशनशिप्स में पड़े हुए लोगों के लिए, वो आपको डैमेज नहीं कर पाएगा। मोर गाइडेंस जो दिख रही है, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं उसको एक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है आपका आपके पार्टनर को कुछ बोलने को बताने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ओपन कम्युनिकेशन यहाँ लाने की बहुत स्ट्रांगली ज़रूरत है। चीज़ों पे वर्क आप दोनों करना चाह रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ती भी दिख रही है, बट उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। इसी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली मुझे कुछ एक स्ट्रांग मैसेज आता हुआ दिख रहा है। प्लानिंग है, नाइट एनर्जी है, एक यंग एनर्जी है आप में और आपके पार्टनर में, एक यंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है एंड इमोशंस काफ़ी हैं जो निकलने के लिए चाह रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। सी 3 नंबर की एनर्जी आज काफ़ी स्ट्रांग है, बार बार निकल के आ रहा है मुझे यहाँ पे। सेलिब्रेशन दिख रहा है, ऐसा हो सकता है बहुत जल्दी उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। 3 की एनर्जी है और 3 लोग मिलके आप ये एनर्जी एंजॉय करें। डेफिनेटली स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। जिस चीज़ के लिए आप परेशान रह रहे हैं वो आएगा, अगर आप उस चीज़ को ओपन होके रिजॉल्व करना चाहेंगे फ्रेंड्स। ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई दिख रहा है यहाँ काफ़ी रिजिडिटी है। शायद दोनों तरफ से ही एक जिद्दीपन है, मैं कह सकती हूँ, स्टबर्ननेस है। दोनों ने सोच लिया है ऐसा करोगे या करोगी तो ही मैं ऐसा करूँगा या करूँगी। सो डेफिनेटली ये एनर्जी चेंज होने की ज़रूरत है क्योंकि इमोशंस तो है जो आप दोनों दिखा नहीं रहे हैं और ये चीज़ें खुलेंगी, ये सॉल्व होंगी बिकॉज मुझे यहाँ स्टेबिलिटी आती दिख रही है। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ सारा एफर्ट्स हो रहा है, स्टेबिलिटी पाने के लिए ही सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। दोनों ही स्टेबिलिटी चाहते हैं बट बोलने को तैयार नहीं है। सो प्लीज़ वर्क ऑन इट, रिजॉल्व इट
बोल के कम्युनिकेट करके ही चीज़ें सॉल्व होंगी फ्रेंड्स, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। एंड इस चीज़ पे आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये जो टफ टाइम आ रहा है उससे आप निकल पाएंगे। सी यू विथ माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय एंड स्टे पॉजिटिव।